जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर हमें ये पता हो कि इस समय पर कार्य करने से हमारे कार्य सफल होंगे तो ये हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि इसका ज्ञान सभी को होना भी चाहिए और इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ कि आप सबके काम आ सके। ज्योतिष के अंदर होरा चक्कर दिया गया है जिसके अनुसार कार्य करने से हमारे कार्य सफल हो सकते हैं, चाहे आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवर में ना हो। अगर आप ग्रह के होरा के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी होता है। अब होरा समझ लेते हैं। होरा 1 घंटे का होता है और हमारे दिन और रात में 24 घंटे होते हैं और इस होरा को एक पर्टिकुलर ग्रह ही रूल करता है। तो 24 घंटे में 24 होरा हुई और ग्रह हैं हमारे 7, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह ही हैं जो कि होरा को रूल करते हैं। अब इन 7 ग्रह की जो होरा होती हैं वो रिपीट होती हैं इन 24 घंटों में। तो जिस दिन जो वार होता है उस वार के सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक उसी ग्रह की होरा होती है। अब जैसे रविवार का दिन है और रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक सूर्य की होरा होती है और फिर जो उससे अगली होरा होती है वो उससे छठे ग्रह की होरा होती है। अब सूर्य से छठा ग्रह देखिए कौन सा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। शुक्र आ गया छठे स्थान पर, यानी कि रविवार के दिन सूर्योदय के बाद जो 1 घंटे तक सूर्य की होरा और उसके बाद जो होरा शुरू होगी वो शुक्र की होरा शुरू होगी। ऐसे ही हम अलग दिनों में, जैसे सोमवार का दिन है, अब सोमवार के दिन सूर्योदय से लेके 1 घंटे तक चंद्रमा की होरा होगी। मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक मंगल की होरा होगी और बुधवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक बुध देव की होरा होगी। ऐसे ही गुरुवार को सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक गुरु की होरा होगी और शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक शुक्र देव की होरा होगी और ऐसे ही शनिवार को सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक शनि देव की होरा होगी। अब ये होरा रिपीट होती रहती हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आप एक एक घंटे से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस ग्रह की होरा है उससे छठे ग्रह की होरा आगे होती है। अब हम सूर्य से ही समझ लेते हैं। सूर्य का जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय से 1 घंटे तक सूर्य की होरा होती है, उसके बाद छठे ग्रह शुक्र देव की होरा होगी 1 घंटे तक, यानी 2 घंटे तक हमारा शुक्र देव की होरा होगी। यानी पहली होरा सूर्य देव की 1 घंटा, फिर शुक्र देव की होरा हुई, फिर 2 घंटे और फिर शुक्रवार से जब छठा ग्रह हम देखेंगे तो रविवार के दिन जो होरा होगी, तीसरी जो होरा होगी वो बुध की होरा होगी, चौथी होरा चंद्रमा की होरा होगी और पांचवी शनि की और छठी देवगुरु बृहस्पति की। इसी तरह से ये होरा आगे बढ़ती रहेंगी। इस तरह से होरा को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका फल जान लेते हैं कि क्या है, कि किस होरा में कौन सा कार्य करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर सूर्य की होरा है तो उसमें हमें सरकार से संबंधित कार्य करने चाहिए। कोई टेंडर देना है, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कोई राज्य से संबंधित कोई हमें लाभ प्राप्त करने हैं, यानी सरकार से रिलेटेड कोई भी कार्य है वो आप सूर्य की होरा में कर सकते हैं। अब चंद्रमा की जो होरा होती है वो सभी कार्यों के लिए अच्छी होती है। इसमें हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा की होरा में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये शुभ होती है। और जब मंगल की होरा होती है तो इसमें जैसे लड़ाई झगड़े वाले, जैसे आपने कोर्ट का मुकदमे का कोई काम है आपका, वो आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, किसी को कर्ज देना है वो इसमें कर सकते हैं। सोसाइटी में आने जाने का और कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो आप मंगल की होरा में कर सकते हैं। और बुध की होरा में आप कोई भी एडमिशन लेना है, कोई भी आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज कोई सेविंग करना चाहते हैं, वो आप बुध की होरा में कीजिए। यानी सेविंग अकाउंट आपने खुलवाना है, बुध की होरा में कीजिए। कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं वो बुध की होरा में कर सकते हैं। कोई अगर जैसे कोई लेखक है, लेखन का काम करते हैं, उनके लिए बुध की होरा अच्छी होती है। कोई आपने बुक लिखी है, उसकी
पब्लिश करवानी है तो बुध की होरा आपके लिए अच्छी है। यानी कि जितना भी लेखन से संबंधित कार्य है वो बुध की होरा में आप कर सकते हैं। और गुरु की होरा में आप विवाह संबंधी जितने भी कार्य हैं या बड़ों से मिलना है या सेविंग करनी है, वो सेविंग आप गुरु की होरा में भी कर सकते हैं। और गुरु की होरा में आप कुछ नया लेख लिखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि गुरु की होरा में भी सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। और अगर शुक्र की होरा हो तो शुक्र की होरा में आप यात्रा कर सकते हैं। कोई ज्वेलरी आप बनवाना चाहते हैं वो आप बनवा सकते हैं। यानी कि सोने के आभूषण वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नए कपड़े लेना चाहते हैं, नए कपड़े आप पहनना चाहते हैं, वो आप शुक्र की होरा में कर सकते हैं। सौभाग्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आप शुक्र की होरा में कर सकते हैं। और शनि की होरा में आप नींव रख सकते हैं मकान की, किसी नए घर का आरंभ आप कर सकते हैं। मशीनरी से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आप शनि की होरा में कर सकते हैं। यानी उद्योग संबंधी अगर कार्यों से आप जुड़े हुए हैं और ऐसा कार्य आप कोई करना चाहते हैं तो आपको शनि की होरा में करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो और आशा करती हूँ आप सभी के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि देखिए होरा के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको शुभ फल जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।